मित्र जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, आज का दिन परमेश्वर ने हम सबकी जीवन में जोड़ा है और हम उसकी दया से आज का दिन भी देखने पाए हैं। आज का दिन यानी भोर के समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्रियो, हम निर्गमन की किताब में हैं और उसके 4 अध्याय में हैं और 4 अध्याय के 10 पद को हम देखने वाले हैं। हम मूसा की कहानी को लगातार देख रहे हैं। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। ये मूसा ने परमेश्वर से कहा है। क्यों कहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि जब से मैं तुझसे बातें करने लगा हूँ तब से, और ना पहले था और जब से बातें करने लगा हूँ। प्रियो, मैं सच कहता हूँ, जब आप परमेश्वर से बातें करने लगते हैं या बातचीत करना शुरू कर देते हैं, जब आप प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से बात करते हैं, तब सचमुच में आप बोलने में निपुण हो जाते हैं। मूसा ने इस प्रकार से बताया, ना तो मैं पहले बोलने में निपुण था और ना अब जब से मैं आपसे बातें कर रहा हूं। मेरा सवाल आपसे भी है, जब आप पहले बोलने में निपुण थे या नहीं थे मैं नहीं जानता, या आप जानते होंगे, पर क्या आप जब से परमेश्वर से बात कर रहे हैं और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्या आज भी आपके पास यही बहाना है, ना तो मैं पहले बोलने में निपुण था और ना जब से आप मुझसे बातें कर रहे हैं बोलने में मैं बद्दा हूं और मैं मुंह का बद्दा हूं। प्रियो, जब जब आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, जब जब परमेश्वर से आपने बातचीत की, जब जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आया, तब तब परमेश्वर ने आपको बोलने में निपुण ठहराया। जैसे कि हम गिदोन की कहानी में देखते हैं, न्यायों की किताब और उसके 6 अध्याय में देखते हैं गिदोन की कहानी को। और गिदोन को परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, हे सूरवीर सूरमा। वो सूरवीर सूरमा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर एक वीर को देखा था जो सूरवीर सूरमा था। और वो डरा हुआ व्यक्ति था। वो अनाज को झाड़ रहा था, वो कुंड में गेहूं को छेद रहा था, पीट रहा था और उसको कणक को इकट्ठा कर रहा था। अपने परिवार घराने की चिंता करते हुए परिवार को चलाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने उन सारे हजारों लोगों में, लाखों की भीड़ में से, जो अपने परिवार बच्चों की चिंता करने के लिए खतरा मोल ले रहा था, जो मिदानियों की परवाह ना किए बिना छुप कर डर के अंदर एक बड़ा काम कर रहा था कि वो अपने परिवार को चला सके, उस व्यक्ति को सूरवीर सूरमा कहा। आज मूसा फिरौन को छोड़कर, फिरौन के डर के मारे मैदान को भाग आया, जंगल में भटक रहा है और परमेश्वर का ब्याह शादी करा दिया है। परमेश्वर ने इसे आशीषित कर दिया है और परमेश्वर ने इसके लिए सब कुछ किया है। परमेश्वर इसे फिर से फिरौन के पास भेजना चाहता है, लेकिन ये जाना नहीं चाहता है। जो राजमहल में पढ़ा लिखा, जिसकी पढ़ाई लिखाई वहां पर हुई, जिसका पालन पोषण लालन वहां पर हुआ है, फिर भी ये बोलने में बद्दा अपने आप को कह रहा है। मैं नहीं समझता कि ये बोलने में बद्दा है, ये बोलने में निपुण नहीं है, क्योंकि इसे राजकुमारों की तरह शिक्षा दी गई है। इस फिरौन के बाद हो सकता है आने वाला फिरौन यही बनता, लेकिन इसने अपने भाई बंधु से प्यार करके, अपने भाई बंधु का न्याय चुकाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए अपने आप को दिया, लेकिन ये कर नहीं सका, क्योंकि अपनी ताकत से और अपने दिल और दिमाग से कर रहा था। आज इसके पास फिर से मौका है कि ये अपनी ताकत से नहीं, अपने बोलने की सुंदरता के कारण नहीं, बोलने में निपुण होने के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की बुलाहट के कारण और परमेश्वर के द्वारा भेजे जाने के कारण से ये फिरौन को दिखा सकता है अपने आप को, अपने इजरायली भाइयों की मदद कर सकता है और परमेश्वर इसकी मदद करवा सकता है, जैसे कि गिदोन की परमेश्वर ने मदद की। उसने कहा, अगर मैं सूरवीर सूरमा होता तो क्या ये दशा हमारी होती। मैंने सुना है, मेरे पूर्वजों ने बताया है कि तूने हमारे लोगों के साथ बड़े बड़े काम किए हैं। मूसा भी जानता है इस बात को लेकिन मूसा खुद जाना नहीं चाहता है। मूसा के पास बहाने ही बहाने हैं और ये बहानों के कारण से अब यहाँ तक आ गया है और यहाँ तक वह कहने पर मजबूर हो गया, ना तो पहले मैं बोलने में निपुण था और ना मैं अब निपुण हूं, ना तो पहले था और जब से तू बातें करने लगा अपने दास से, तब से भी मैं निपुण नहीं हुआ हूं। प्रियो, ना जाना
और इस तरीके से बहाने बनाना ये मनुष्य की फितरत है। मनुष्य इस प्रकार के बहाने अक्सर बनाया करता है। वो कभी भी अपनी मर्जी से नहीं करता और अपनी मर्जी वहां पूरी करना चाहता है जहां परमेश्वर की मर्जी ना हो, जहां परमेश्वर की इच्छा ना हो। इसलिए वो अपनी इच्छा से सब काम करने के लिए तैयार रहेगा, पर परमेश्वर की इच्छा पे चलने के लिए तैयार नहीं रहेगा। आपने भी अपने जीवन में अपनी मनमर्जी के द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए होंगे जो परमेश्वर की चाहत में नहीं होंगे या परमेश्वर की इच्छा में नहीं होंगे। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मूसा यही बातें कह रहा है, हे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। ये बहाना है, ये ना जाने का एक कारण है। ये अपने अंदर की बात खुलकर नहीं बता रहा है कि मुझे फिरौन से डर लग रहा है, मैं ऑलरेडी वहां से भागा हुआ एक बेगौड़ा व्यक्ति हूं और मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने एक मिस्री को मारा है और उस डर के कारण से मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। ये अपने मन की बात अपने मन में रख के और उसको दबाए बैठा हुआ है और जो बात कहनी चाहिए वो नहीं कह रहा है और जो नहीं कहना है वो कह रहा है कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। प्रिय, ये बोलने में निपुण है क्योंकि ये अपने उन भाई बंधुओं का, दो भाई बंधु जो आपस में झगड़ा कर रहे थे, उनका न्याय चुकाने के लिए उन्हें अच्छी तरह से समझा रहा था, लेकिन उन्होंने ही इसकी पोल पट्टी को खोल दिया था, उन्होंने ही इसकी बेइज्जती कर दी थी। ये इज्जत पाने की कोशिश कर रहा था, ये उन पे प्रभाव छोड़ना चाहता था, लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ा और इस डर के मारे कि ये बात खुल चुकी है, ये बात फिरौन को पता चल चुकी है, इस कारण से वो भाग गया था। और ये भागा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के हाथ पड़ गया है। परमेश्वर इसी के द्वारा जो डरा हुआ व्यक्ति है उसको निडर बनाना चाहता है, बिना डर के बनाना चाहता है और अपने काम को इससे लेना चाहता है। योना भी डरा हुआ व्यक्ति था, वो जाना नहीं चाह रहा था नीनिवे को, लेकिन परमेश्वर ने उसी से काम कराया। गिदोन भी डरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर उसने सूरवीर सुरमा को देखा और उससे जाने के लिए मजबूर किया और उसे कहा तो लोगों को इकट्ठा कर। और आपको पता है 32,000 लोग इकट्ठे किए गए, फिर भी वो जाने के लिए तैयार नहीं था। और जब चला भी गया 300 लोग परमेश्वर ने जब छांट कर उसे दे दिए जो पानी पीना तक नहीं जानते थे, तब परमेश्वर ने कहा अगर तेरा साहस नहीं बन रहा है, तेरी हिम्मत नहीं हो रही है, तो अपने सेनापति फूरा के साथ जाकर फलस्तीनी सेना के और कान लगाकर देख कि वो क्या कह रहे हैं। और फलस्तीनी लोग अपने स्वप्न को बता रहे हैं कि हमने स्वप्न देखा है, गिदोन की तलवार हमारे ऊपर थी, एक बड़ी रोटी के समान, एक बड़ा पत्थर रोटी के समान था जो हमारे ऊपर आकर सब सेना को तहस नहस कर गया और वो डरे हुए थे। और परमेश्वर कह रहा था देख पहले से वो डरे हुए हैं, बस तूने ललकारना है, नारा लगाना है, जय जयकार बोलना है। और फिरौन पहले से ही चल बसा है, फिरौन मारा गया है, फिरौन अब वो फिरौन नहीं है, लेकिन मूसा के अंदर अभी भी वही बात है, डर कि फिरौन के कारण से मैं डर कर भाग कर आया हूं और मैं कैसे जाऊं। लेकिन ये परमेश्वर को बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन परमेश्वर है, वो अपने काम को लेना जानता है, वो अपने काम को कभी भी रुकने नहीं देता, चाहे वो आपसे ले या फिर दूसरे से ले। प्रियो, हम कई बार बहुत सी बातों में परमेश्वर के सामने नाटक करते हैं, बहाना बनाते हैं और जाना नहीं चाहते। इसलिए मूसा के इस बहाने को हम देखते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। क्योंकि परमेश्वर आपको एक निपुण व्यक्ति की जरूरत है। प्रियो, क्या सचमुच में एक निपुण व्यक्ति की जरूरत है परमेश्वर को? नहीं, एक पश्चातापी हृदय वाला व्यक्ति की जरूरत है परमेश्वर को, जो पश्चाताप करता हो और जो पवित्रता के साथ चलता हो। क्योंकि भजन संहिता में हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर की गति पवित्रता की है और पवित्रता में वास करता है। इसलिए मूसा डरा हुआ है और मूसा कह रहा मैं निपुण नहीं हूं। और परमेश्वर को निपुण व्यक्ति की जरूरत नहीं है, बस परमेश्वर के सामने हाँ में हाँ और ना में ना रखने वाले व्यक्ति की जरूरत है, जो हाँ करे और बाकी वो अपनी कमजोरियों को ना देखे, अपनी ताकत को ना देखे, अपनी दृढ़ता को ना देखे, अपने मुंह और अपने बोलने के तरीके को ना देखे, बस इतना देखे कि मुझसे जो बातें कर रहा है वो कौन है, किसने मुझे आज्ञा दी है, किसने मुझे ये सेवा दी है, बस उसकी तरफ देखे। तो प्रियो, हर कार्य को आप संभव कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो असंभव को संभव करने वाला है। अगर आप अपने जीवन के हर कार्य को संभव देखना चाहते हैं तो आपकी ओर से परमेश्वर के लिए यस होना अति आवश्यक होगा। आपको यस कहना होगा। लेकिन मूसा यस नहीं कर रहा है, मूसा कह रहा है मैं निपुण नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर निपुण की परमेश्वर को जरूरत नहीं है। फिर इसने कहा ना तो पहले था जब से तू बातें करने लगा है, ना मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूं।
अब अपनी जीभ को इसने बद्दा बना लिया है, अपने मुंह को बद्दा बना लिया है और ये कह रहा है मैं बोलने में और जीभ का बद्दा हूँ, मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। प्रियो, आप कब तक इस तरीके की बातें परमेश्वर से कहते रहेंगे? मूसा ने कहा है, लेकिन क्या मूसा को परमेश्वर ने छोड़ दिया? क्या मूसा को परमेश्वर ने भेजने से मना कर दिया? क्या परमेश्वर ने ऐसे कहा कि मैं तुझे नहीं भेजूंगा क्योंकि तू वाकई ऐसा है? आगे हम इसका उत्तर सुनते हैं प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं 11वें पद में, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? सवाल किया। और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? प्रियो, एक सवाल एक नहीं है, यहाँ पर 3 सवाल किए गए हैं। पहला सवाल है मुंह को किसने बनाया, दूसरा सवाल है गूंगा, बहरा और देखने वाला और अंधा किसने बनाए हैं। ये दूसरा सवाल है, ये मूसा के लिए है। आज आपके लिए और मेरे लिए भी ये सवाल हो सकता है जिसका उत्तर परमेश्वर के पास है। आपके सकल सूरत को, आपके मुंह को, आपके देह प्राण शरीर को, आपके दिन को परमेश्वर ने बनाया है। और आप इसमें भी अगर परमेश्वर के कार्य के लिए बहाना बनाते हैं तो परमेश्वर फिर से आपसे यही सवाल करता है, मुंह को किसने बनाया, इस दिन को किसने बनाया, मैंने आपको गरीब बनाया या अमीर बनाया, ये किसने बनाया? ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से सृजा गया है। क्यों आज आपके लिए और मेरे लिए सचमुच में जो भी परमेश्वर ने आपको जिस भी तरीके से बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, जैसा भी बनाया, वो एक अच्छा कुम्हार है जिसने अपने दिमाग से बनाया है आपको और मुझे भी। मूसा को भी परमेश्वर ने बनाया है। मूसा भूल गया है कि उसकी माँ ने 3 महीने छुपाने के बाद परेशान होकर जब वो ज़्यादा छुपा नहीं सकी, ज़्यादा रख नहीं सकी, तो उसे नील नदी में छोड़ आई थी और वहाँ पर परमेश्वर के भरोसे उसे छोड़ दिया गया था कि अब इस बालक का क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए प्रावधान दिया था, परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता निकाला था, परमेश्वर ने उसे उठाकर फिरौन की बेटी के हाथ कर दिया था और उसके दूध पिलाने के लिए उसी की बहन के द्वारा उसी की माँ को परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था और उसकी माँ के द्वारा उसे दूध पिलाया गया था। प्रियो, ये सब परमेश्वर ने किया था, लेकिन मूसा को ये बात याद नहीं थी कि मेरी मौत उसी दिन हो सकती थी। 3 महीने के बाद मैं नील नदी में रो रो के भूखा तड़प तड़प के मर जाता, लेकिन परमेश्वर की दया से मैं फिरौन के घर पे पालन पोषण मेरा किया गया और फिरौन के घर पे मुझे शिक्षा दी गई, राजमहल की शिक्षा, राजकुमार की शिक्षा, राजाओं की शिक्षा मुझे दी गई। लेकिन ये भूल गया। आज भी ये बोलने में निपुण नहीं है, मुंह और जीभ का बद्दा इसने अपने आप को बना लिया है, यहाँ तक कि अपने आप को इतना गिरा लिया है कि ये परमेश्वर के लिए आनाकानी कर रहा है, परमेश्वर के काम को करने के लिए। ये अपनी ताकत से वो करना चाहता था जो नहीं कर सका, लेकिन परमेश्वर इसे ताकत दे रहा है, परमेश्वर से अधिकार दे रहा है, परमेश्वर से राइट दे रहा है, परमेश्वर से भेजना चाहता है, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं है। यही दुख की बात है कि हम भी परमेश्वर के सामने वो काम नहीं कर पाते हैं। हम कई बार परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कारण हम कहते हैं ये काम तो सेवक का है, ये काम तो पासवान का है। नहीं प्रियो, आपका भी ये काम है कि आप परमेश्वर के नाम की गवाही, अपने जीवन की गवाही जो परमेश्वर आपके जीवन में किया, जो आपको बचाया गया, किस तरीके से बचाया गया, ये सब बातें आप परमेश्वर के उन लोगों को जो अभी तक परमेश्वर के नाम को नहीं जानते हैं बता सकते हैं और बताकर उनका भी उद्धार करवा सकते हैं। लेकिन आपके पास बहाने हैं, ना तो आप कहते कि मैं प्रचार करना जानता हूँ, ना मैं प्रार्थना करना जानता हूँ, ना मेरे पास टाइम है कि मैं जाकर तेरा संदेश बांटूं। प्रियो, परमेश्वर आप के द्वारा वो काम करवा सकता है अगर आप कहें प्रभु जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ, और आपकी परमेश्वर मदद करेगा। प्रियो, इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ। 12वें पद में फिर से हम बात करेंगे और नई बात के साथ दोबारा आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे और आप निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी सेवा के लिए प्रार्थना करें। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, मन में हमारी सेवा के लिए अनुदान देने के लिए चाहत देता है, तो प्रिय जरूर अपने हाथ को बढ़ाएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर को ले सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल की आप मदद कर सकते हैं और अपना स्टार देकर हमें हमारी सेवा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम भी निरंतर आपके लिए दुआ
करते रहेंगे। हमारी टीम जो प्रेयर सुबह भोर की प्रार्थना करती है, प्रेयर टीम है जो अक्सर पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए, जगत के लिए प्रार्थना करती है कि परमेश्वर का प्रेम वो जानने पाए। और आपकी दी गई भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर के संदेश को दुनिया की छोर तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये यीशु की ओर से कहा गया कि दुनिया की छोर तक जाकर उसका संदेश पहुंचा दो। और मीडिया और यूट्यूब और फेसबुक ये ऐसे माध्यम और मीडिया बन गया है प्रियो, जिसके कारण से हम परमेश्वर के वचन को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दुनिया की छोर तक पहुंचा सकते हैं। इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप निरंतर हमारे लिए फिर से कहूँगा प्रार्थना करें, और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलेंगे नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।